हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है एरिया, क्षेत्रफल। तो स्टार्ट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाती है तथा इसकी चौड़ाई तिगुनी कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना। परिवर्तन देखना है। तो देखिए, एक आयत है ना। तो हमको लंबाई चौड़ाई दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो चीजें हमको मानना है वो मान लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो माना आयत की लंबाई ऐसा तब होता लिखना पड़ता है जब मेन एग्जाम में हमको पूरा लिखना होता है, तो हम पूरा डेटा लिखकर तैयार करते हैं, तो उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। और चौड़ाई, और अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है, बस हम कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उससे हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो आयत की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई y। इसको अभी कुछ यूनिट तो दी नहीं है, तो इसको कुछ भी आप मीटर भी मान सकते हो, नहीं तो इकाई लिख दीजिए। जब हमको यूनिट नहीं दी होती है तब हम यहाँ इकाई लिख लेते हैं, या इंग्लिश में यूनिट। तो इसका मतलब है इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी है ना। तो ये तो एक रूम है, आयत है, तो इसकी मीटर में भी हो सकती है ना। कुछ भी होती है, जब हमको पता नहीं होता है तो हम इकाई लिख देते हैं, यूनिट, इंग्लिश वाले यूनिट लिखते हैं, है ना। तो देखिए, बात किसकी, क्षेत्रफल की। तो जब इसकी आयत की लंबाई x और y है, अभी हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा x इंटू वाई, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई ये क्षेत्रफल होता है ना। या आप चाहे तो फॉर्मूला लिख लीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, x y। ठीक है, और ये भी क्या होगा, वर्ग इकाई। ऐसा अगर लिखोगे तो इससे लगेगा कि चेक करने वाले को लगता है कि आपको यूनिट का, इकाई का नॉलेज है। ठीक है, ये अब क्या बोल दिया क्वेश्चन में, इसकी चौड़ाई को इसकी लंबाई आधी कर दी जाए, यानी लंबाई हमने ये आधी कर दी और इसकी चौड़ाई को तिगुनी, है ना, लिखा है ना, लंबाई आधी और चौड़ाई तिगुनी। चौड़ाई तिगुनी समझ लो इतना, ये है ना। तो ऐसे लिख दीजिए, प्रश्नानुसार लंबाई को आधा व चौड़ाई को तिगुना करने पर लंबाई क्या हो जाएगी, x/2, आधी हो जाएगी। आधी मतलब हाफ हो जाएगी, इकाई। ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, तिगुनी, 3 टाइम यानी 3/, इकाई। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो जब लंबाई आधी कर दी, चौड़ाई को तिगुना कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 3xy/2, है ना। ये देखिए, x इंटू x/2 इंटू 3y, यानी 3xy/2 लिख सकते हैं इसको, 3xy/2। ठीक है, ठीक है, यानी इसका क्या था, एक्स वाई क्षेत्रफल, और इसका क्या निकला, 3xy/2। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल इससे ज्यादा है, तो परिवर्तन के क्या निकले, कैसे पता चलेगा, हम इसमें से परिवर्तन चेक करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, है ना। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दे तो परिवर्तन पता चलेगा, है ना। तो अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि, अदरवाइज माइनस में आएगा तो
कमी, है ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, 3xy/2 माइनस xy इक्वल टू क्या होगा, 3xy। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2xy/2 यानी कि क्या होगा, xy/2। और ये पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ है, वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है, क्योंकि हमको परिवर्तन पूछा है ना। तो इसको हम वृद्धि भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो परिवर्तन क्या हुआ, इतना। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ कब, जब एक्स वाई जो ये थी इसकी लंबाई को आधी किया और चौड़ाई को तिगुना किया, तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिला। ये परिवर्तन कितने पर हुआ, इतने पर, इससे ये बना, है ना। तो अपने एग्जाम में आपका जो परसेंटेज निकालते हो कैसे निकालते, 500 में से अगर आपको 430 नंबर आए तो आप क्या करते हो, 500 नीचे लिखते हो और उस पे कितने मिले आपको, 430, तो आप इस तरह से लिखते हो। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन आया है वो कितने पर आया, इतने पर आया ना, इतने पर आया ना, इस पर देखने को मिला ना। ये परिवर्तन जो हुआ है वो इसमें हुआ है ना। तो इसमें परिवर्तन इतना हुआ है ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन का प्रतिशत कितना होगा, कैसे निकालते हो, और मल्टीप्लाई करते हो 100 से, ऐसे करते हो कि 500 में से इतना, 500 पे इतने, तो 100 में कितने। और प्रतिशत का मतलब होता यही है कि जैसे 500 में से आपको मार्क अगर 430 आए तो ये 100 में होते तो कितना होता, यानी 500 में 430 तो 100 पर कितने परसेंट का मतलब ये होता है। कोई भी चीज का परसेंटेज आपको निकालना है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि 100 में से कितना, अगर 100 में होता तो कितना होता। परसेंट का मतलब हमेशा ये होता है 100 पर या 100 पर कितना। ठीक है, तो ये प्रतिशत, ये जो वृद्धि हुई है इस पर हुई है, तो एक्स वाई पर लिखेंगे नीचे, और जो वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुआ है, उसको लिखेंगे ऊपर बाय 2 इंटू, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाय, ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, 2xy इंटू 100। तो इससे तो ये कैंसिल हुआ, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो, 2 1 जा 2, और ये 50 टाइम कटेगा 100 2 से। तो प्रतिशत में वृद्धि, ये क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा, 50% का परिवर्तन होगा, 50%, 50% का परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा समझाती हूँ कि पहले हमने क्या किया, लंबाई गुणी चौड़ाई से एक्चुअल क्षेत्रफल निकाला, है ना, जो होना चाहिए था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लंबाई को आधा कर दिया, ये देखो मैंने बताया, और चौड़ाई को तिगुना कर दिया। तो ये अब नया क्षेत्रफल ये कितना निकला, 3xy/2 ये निकला, है ना। अब इनमें परिवर्तन कितना हुआ, इसमें से ये घटा के देख लो, प्लस होगा तो समझ लेना पॉजिटिव हुआ, यानी बढ़ा, और निगेटिव होता तो कमी हुई। पर ये क्या है, प्लस में आया ना, इसका मतलब कि वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में इससे वृद्धि हुई है, क्योंकि देखो लंबाई को तो भले ही आधा किया लेकिन चौड़ाई को तिगुना किया है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में हमने देखा परिवर्तन क्या निकला, ये। अब ये परिवर्तन किस पर हुआ था, एक्चुअल ये था, इस पर हमने ये परिवर्तन देखा, है ना। तो इस पर इतना, तो 100 पर कितना प्रतिशत निकालना है। तो x5 में परिवर्तन कितना देखने को मिला, जस्ट आधा, xy/2, ये आधे के बराबर है, यानी इसका जो एक्चुअल ये पुराना जो क्षेत्रफल था इसके क्षेत्रफल के आधे के बराबर परिवर्तन हुआ है, xy/2 से। तो xy/2/xy इंटू 100, क्योंकि इतने पर इतना परिवर्तन तो 100 पर कितना, तो जब सॉल्व किया तो आंसर आया 50%, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये वृद्धि हुई है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।